गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम बैक टू केशव पूर्णिमा ब्लॉग्स। और फैमिली, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो मेरा मॉर्निंग की शुरुआत हो गई। मैं नहा धो के किचन में आ गई हूँ। मैंने चढ़ा दी ग्रीन टी। इधर मैंने चना बॉईल करके रखा है। तो ग्रीन टी के साथ मैंने जैसे कि बताया था कि मैं मेथी करेले सब लेती हूँ, तो हम ग्रीन टी पी के आ गए फटाफट। और इधर ना हम बना रहे हैं, मतलब बच्चे तो ग्रीन वेजिटेबल्स खाना पसंद करते नहीं हैं। तो हर मदर्स की आदत होती है कि उनको सब चीज़ों में छुपा छुपा के खिलाना। तो मैं इधर बीट का ना जूस निकालती हूँ, वैसे ग्रेट करके। और वैसे तो मैं ना ग्राइंड करके निकालती हूँ, पर सुबह इतना टाइम नहीं था तो मैं ग्रेट करके उसका जूस निकाल के आटे में मिक्स कर देती हूँ। आज मैंने थोड़ा कम डाला ताकि, क्योंकि पनीर का पराठा बना रही थी बेटे के टिफ़िन के लिए। तो अगर ज़्यादा फ्लेवर बीट का आता है ना तो बच्चे उतना मतलब पसंद से नहीं खाते हैं, और ये थोड़ा हेल्थ के लिए अच्छा होता है चुकंदर, तो इसलिए मैंने हल्का ही डाला। बाकी मैं शाम के खाने में यूज़ करूँगी। तो मैं इस फटाफट इसका आटा लगा रही हूँ। इसके बाद मैं और तैयारी करूँगी। तो वो सब्ज़ी नहीं ले जाता है, पनीर के पराठे के साथ उसको सॉस वगैरह ही पसंद है। साथ में थोड़ा मखाने, स्वीट्स और एप्पल वगैरह रख देती हूँ। तो मतलब सुबह का दिन इतना हैक्टिक होता है, और जिसको लगता है ना कि मतलब लोग कहते हैं वीडियो बनाती, पर इतना आसान नहीं होता है वीडियो बनाना। हम अपनी वीडियो में ना मुश्किल से 10% या 20% चीज़ें ही दिखाते हैं। उसमें भी ना हम मैक्सिमम एडिट करके दिखाते हैं। बाकी 24 घंटे में कितनी सारी चीज़ें, कितना हैक्टिक डे होता है हमारा, हम ना दिखा भी नहीं सकते हैं। और उसके बीच में हम हिम्मत करते हैं, क्योंकि हमारा पैशन है। अच्छा है ना कि फालतू का काम करने से अच्छा हम कुछ अच्छा करें। तो हम वीडियो बनाते हैं, उसको उसकी एडिटिंग वगैरह में हमें 2-3 घंटे लगते हैं। मुझे तो अभी और ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग की है। मुझे कुछ भी ज़्यादा आता नहीं है, तो मुझे सीखते सीखते और जब खुद से कुछ करना होता है ना तो टाइम लगता है। मेरा कोई हेल्पर नहीं है अभी, क्योंकि ऐसी सिचुएशन नहीं कि अभी हेल्पर रखे, क्योंकि अभी जब मतलब कुछ फॉलोवर्स या हो जाए तो रखेंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, रखेंगे क्या, मतलब खुद ही आ जाएगा, ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतनी बड़ी सेलिब्रिटी नहीं हूँ मैं। तो इधर मैंने ना पनीर मिक्स कर लिया था। ओनली एक पराठा बनाना था ना बेटे के लिए, तो इसके लिए मैंने किया था। और मैंने बनाई है सब्जी में तरोई, और जिसको नेनुआ भी बोलते हैं, उसमें चना डाल के हम बहुत अच्छी बनती है। शायद कुछ कम ही लोगों ने ये ट्राई किया होगा, आप ज़रूर ट्राई करना। और फुल रेसिपी चाहिए होगी ना तो आप मुझे कमेंट्स करना, मैं ज़रूर बताऊंगी। आप ये नेनुआ या तरोई में चना डाल के बनाओगे बॉईल करके, फिर उसको मतलब सब्ज़ी में मिक्स करके, तो बहुत ही टेस्टी बनता है। और खाओगे तो मतलब बहुत हेल्दी और टेस्टी दोनों बन जाता है। उसमें मसाले वगैरह मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ। वैसे भी गर्मियाँ इतनी हैं कि मसाले वगैरह कम से कम यूज़ करो तो पता है अच्छा होता है। तो इधर मैंने अपने बेटे के टिफ़िन की तैयारी कर ली। इधर मैंने उसके टिफ़िन में स्वीट्स रखा है, और वो नहा के आ गया। फटाफट मैं उसको रेडी कर रही हूँ, क्योंकि स्कूल की हो रही थी लेट, बस आने वाली थी। मैंने उसको फटाफट ड्रेस पहनाया, और मैंने टिफ़िन बॉटल पैक कर दिया था। बैग रात में ही लगा के रख देती हूँ मैं उसका। इवन मैं सब्जी वब्जी भी काट के रख देती हूँ, क्योंकि सुबह इतनी जल्दी होती है ना कि जैसे ही बेटा जाता है, और उसके मतलब 5 मिनट 10 मिनट बाद ही हस्बैंड को जाना होता है। इधर वो देखिए नहा धो के रेडी हो रहे हैं। तो अभी तो वो हैं घर पे, तो बच्चे को नीचे बस तक छोड़ देते हैं। अदरवाइज़ मुझे नीचे भी जाना पड़ता है, तो मतलब सुबह का मुझे जल्दी ही उठ के सब कुछ रेडी करना होता है। इधर पर मतलब पर मेरे बेटे का नाम है, वो रेडी हो चुका है, मैक्सिमम रेडी हो चुका है। उसको आई कार्ड पहना के उसके बाद ना मैं खाना भी काफ़ी कुछ बना चुकी होती हूँ इतने टाइम तक, और झाड़ू भी लग चुकी होती है। पोछा वगैरह नहीं लगा पाती हूँ, ये सब बच्चों के जाने के बाद कर लेती हूँ, क्योंकि मतलब झाड़ू लगा लो और नहा धो लो, उसके बाद इतना मैस हो जाता है ना घर में कि मैं क्या बताऊँ। इवन मैं आधा से ज़्यादा बेड भी समेट देती हूँ, लोग उठ जाते हैं। सुबह टॉप शीट वगैरह मैंने फ़ोल्ड करके रख दी है, और बेटे को सुबह ही दूध पिला दिया था, तो अभी थोड़ा मैंने उसको एप्पल दिया खाने के लिए। और खाने में ना थोड़ा सा बहुत स्लो स्लो खाता है, पर ये है ना कि खाली दूध पिला के बच्चों को नहीं भेजना चाहिए। तो इसलिए सोचती हूँ चाहे 2-4 बाइट ही कुछ ना कुछ खिलाऊँ उसको। तो अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ, जब मखाने रोस्ट करती हूँ उसके टिफ़िन के लिए, तो 2-4 मखाने, एप्पल, या कभी आधा पराठा या कुछ ना कुछ मतलब अलग बना के देती हूँ कि शौक़ से कुछ तो खा लिया। फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह मैं घर में ही मैक्सिमम सारी चीज़ें बनाती हूँ, या मतलब फ़ास्ट फूड भी जो बच्चे को मेरे पसंद है मैं कोशिश करती हूँ कि घर में ही बनाऊँ। कभी कभार हम बाहर जाते हैं तो भले बच्चों को खिलाएं, कभी कभार खिलाना भी चाहिए। इतना भी मतलब उनको नहीं डेलिकेट बनाना चाहिए, पर मैक्सिमम मैं घर पे बना देती हूँ हर चीज़ें। और टिफ़िन में जो भी बोलता है मैं देती हूँ, ताकि बच्चा टिफ़िन खोले तो उसको अच्छा लगे, मन से खाए। मैंने टिफ़िन का ना रिकॉर्डिंग किया था, पर वो नहीं आ पाया, पता नहीं क्यों।
वो रिकॉर्डिंग थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी उसमें। और इधर मैंने बैग पैक कर दिया, लंच रख दिया, छोटी वाले टिफिन में मैंने एप्पल रखा। बाकी इसमें 3 बॉक्सेस हैं, इसमें छोटी छोटी चीज़ें मैंने स्वीट्स और पराठे और ये सारी चीज़ें रख देती हूँ। अंदर मेरा बेटा जाने लगा और वो मुझे किस करना भूल गया था, दौड़ के आया, मुझे किस किया, बाय किया और बोलता है मम्मा जैसे डैडी को बोलते हो जल्दी आना, मुझे भी बोला करो ना कि आप जल्दी आना। और अब ये हस्बैंड मेरे नीचे गए उसको बस तक छोड़ने। इधर मेरी बेटी सो रही है तो मैंने सोचा अभी उसको नहीं उठाती हूँ, क्योंकि मैंने उठा दिया ना तो मेरा काम जहाँ का तहाँ रुक जाएगा। तो मैं इधर आगे खाने की तैयारी कर रही हूँ। चना मैंने बॉईल करके रखा था, अब मैं चने को फ्राई करूँगी, क्योंकि ना कच्चा थोड़ा सा मतलब सबको सूट नहीं करता है, तो मैं हल्का सा ऑयल डाल के फ्राई कर देती हूँ। तो इधर नाश्ते की तैयारी हो जाएगी। दाल सब्जी बन गई थी मेरी और रोटी बनाऊँगी। तो चावल मेरे हस्बैंड टिफ़िन में नहीं ले जाते हैं, चावल मैं अपने बेटे के आने के थोड़ी देर पहले बनाती हूँ तो ताज़ा ताज़ा रहता है। तो वो आके उसको दाल मतलब लंच में दोपहर में दाल चावल ही अच्छा लगता है। सुबह पराठा लेके जाता है, शाम को रोटी पराठा जो भी दे दूँ खा लेता है। तो वो लंच में ना दाल चावल और आलू की भुजिया वगैरह ये सब बहुत पसंद करता है। इधर दूध शाम का नहीं बचा था तो तभी दूध आया, मैंने दूध चढ़ा दिया, क्योंकि बेटी भी उठेगी तो उसको चाहिए होता है दूध, क्योंकि बच्चे हैं। और सोते में बेटी मेरी नहीं पीती है, मेरा बेटा छोटा था तो सोते में पी लेता था। मतलब हम रिकॉर्डिंग के टाइम हमें ये भी नहीं याद होता, क्योंकि अभी मैंने नई रिकॉर्डिंग की, ये कैसे रखना, कुछ चीज़ें मैं रख देती हूँ, कभी ऑन होता है कभी नहीं। मतलब हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं अपनी रूटीन दिखाने के लिए आपको, पर लोग कहते हैं ना कि इतना आसान है, क्या करना है, वीडियो बना के डाल देती। नहीं आसान होता भाई, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम या ज़्यादा आसान लगता है, 1-2 करके देखो ना, अपने आप पता चल जाएगा उसकी रेटिंग वगैरह में। पर हमें लगता है ना कि खाली बैठने से अच्छा है कुछ करो, अपना कुछ करो। तो अभी हमारे बच्चे होते हैं छोटे, हम जैसे मदर्स के, या फिर जो मतलब बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी प्रॉब्लम होती है कि वो घर से बाहर निकल के नहीं जा सकते या नहीं कर सकते हैं, अपने बच्चों को किसी के भरोसे नहीं छोड़ना पसंद करते हैं, तो वो ये कर रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है। तो इधर मैंने दाल में तड़का मार दिया है, इधर चना भी रेडी है। हस्बैंड हमारे आ रहे होंगे ऊपर और उनको तुरंत मैं जा रही हूँ नाश्ता देने, वो आ गए ऊपर, वो ब्रेकफास्ट इधर करेंगे। उधर मैं फटाफट रोटी सेक के उनकी टिफ़िन कर दूंगी पैक, क्योंकि उनको भी होती रहती लेट। अगर लेट हो जाती है ना तो इधर इतनी ट्रैफिक हो जाती है कि मतलब आधे घंटे के रास्ते में उनको 1.5-2 घंटे लग जाते हैं। तो वो सोचते हैं कि मतलब जितनी जल्दी मैं निकल पाऊँ उतनी जल्दी निकल लूँ। इधर वो ब्रेकफास्ट कर रहे थे, कुछ मेरे से बातें कर रहे थे, तो मैं बोल रही थी और बेटी मेरी अभी सो रही थी। मैं सोचती हूँ कि उसके सो के उठने के पहले ना मैं कितने काम निपटा लूँ। वैसे तो मतलब इन लोग को जाते जाते 9 साढ़े 9 तो हो ही जाते हैं, मैक्सिमम 9 तक सब निकल जाते हैं, कभी कभार हस्बैंड 9:30 बज जाता है। तो मैं सोचती हूँ 9 बजे तक मैं निपटा लूँ, क्योंकि सुबह से रात से बच्चा सोया होता है। तो मेरे बच्चे ना रात में नहीं फीड करते हैं ना, बॉटल से दूध नहीं पीते हैं, तो फिर ये सुबह उठ के मुझे लगता है 9 बजे तक तो एटलीस्ट दूध दे ही दूँ। तो मैं उसके उठने के पहले सोचती हूँ कि इतना काम तो निपटा के रखूँ कि आधे घंटे 1 घंटे उसके साथ में बैठूँ, फिर दोबारा काम स्टार्ट करूँ। तो मैंने इधर टिफ़िन की तैयारी कर ली है, रोटी बन गई है। तो ये थोड़ी सी वो वही वाले आटे की रोटी थी जिसमें मैंने बीट का मिक्स किया, क्योंकि अच्छा है, हेल्दी है। अलग से ना सैलड वगैरह अभी गर्म टिफ़िन में ये ले नहीं जाते हैं सैलड वगैरह। कभी कभार दही सैलड रख देती हूँ, कभी कभी नहीं। तो इसमें मैंने दही रखी है, रोटी दाल सब्जी मैंने पैक कर दी है। और मैं थोड़ा सा ना मखाने रोस्ट करती हूँ, तो थोड़ा घी वाला है और थोड़ा सा प्लेन, तो प्लेन मखाने और चना इनको दे देती हूँ इनके टिफ़िन में, जो कि ना शाम के टाइम जैसे 4 या 5 बजते हैं तो ऑफिस में ग्रीन टी या लेमन टी जो भी मंगाते हैं साथ में थोड़ा सा खा लेते हैं, क्योंकि लंच के बाद इनका आने का टाइम सुबह से लेके रात तक का है, तो लेट हो जाती है तो कुछ ना कुछ खाने का मन करता है। ये देखिए मैंने इसमें सब कुछ पैक कर दिया है। और इधर मैंने बेटी का दूध भी गर्म करके ठंडा कर लिया था, फटाफट उसको पैक करके उसके बाद हस्बैंड को भेज के मैं अपनी बेटी के पास जाऊंगी और उसको उठाऊंगी। और उसको उठाने पे ये रहता ना कि उठाने के बाद उसको अब छोड़ के नहीं जा सकते, छोटा बच्चा है, अभी 2 साल की है, उसके साथ बैठना पड़ता है। वो उठती है, अगर उठा के ऐसे बड़े बच्चों की तरह तो मतलब बड़े बच्चे भी नहीं बैठते, इवन स्कूल जाने वाली भी उनको टाइम देना पड़ता है। तो मैं अपनी बेटी को उठा रही हूँ, तो ये उठा नींद में ये हेलो करती है, शायद इसकी वॉइस में। प्यारी दूध पियोगी सोना बाबू, उठो उठो। एक्चुअली ये ना सोते में दूध नहीं पीती, मेरा बेटा तो पी भी लेता था छोटा था,
तो इसको मैं सोचती उठा के कुछ खिला पिला दूँ। 9 बज गए हैं सुबह के। उठो उठो उठो। ये देखिए, ये देखो प्यारी, ये देखिए प्यारी उठ गई। हाय करो, बोलो गुड मॉर्निंग। कैसे बोलो, बोलो गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं तो उठ गई, मॉर्निंग हो गई। अभी यहाँ वॉल्यूम काफ़ी कम है क्योंकि अभी थोड़ा थोड़ा नींद नहीं लगी है ना। हेलो कर लो। तो बेटी को दूध दे पिला के मैं इधर अपना चाय बना रही थी। चाय बना के मैं जाऊंगी बेटी के पास ही बैठूंगी क्योंकि अभी अभी उठी है, तो थोड़ी देर उसके पास बैठ के मैं खुद भी ब्रेकफास्ट कर लूँगी। सुबह सुबह ना आज बहुत अच्छी बारिश हुई थी। मौसम इतना अच्छा हो गया था कि मैं क्या बताऊँ। तो मैं चाय लेके थोड़ी देर बालकनी में गई, बाहर देखा तो बिल्कुल ठंडा ठंडा, पर ना हल्की हल्की से धूप सी आ रही थी। देख के लग रहा था कि ये जो बारिश के बाद की धूप होती है ना, बहुत ख़तरनाक होती। तो लग रहा था भगवान आज धूप ना निकले, क्योंकि आजकल उमस वाला बहुत ज़्यादा मौसम हो गया है। इधर कूड़े वाले अंकल आ गए। मेरी बेटी आजकल खुद शौकीन है, कूड़े ले जाके दे के आती है, ये भाग के जाती है डस्टबिन में डालती है। मैं बोलती हूँ, मैं नहीं बोलती, नहीं मुझे दो। अगर मैंने इसको नहीं डालने दिया ना तो तुरंत वो रोने लगती है। अभी कूड़ा डाल के आएगी, हैंड वॉश करेगी, और मतलब प्रॉपर ये अपने से ही सब कुछ करना चाहती हैं। अभी ये बिल्कुल भाई को देख के हर चीज़ सोचती है मैं खुद से ही करूँ। तो ये हैंड वॉश कर रही है। हैंड वॉश करने के बाद फिर ये थोड़ा बहुत चना ये भी खाई थी। फिर दूध इसने पहले ही पी लिया था, तो थोड़ा जो चना मैंने बनाया था, तो अब इसको मैं ना सारा काम निपटा के झाड़ू पोछा, फिर मैंने इसको नहला दिया है क्योंकि अब बेटे के आने का टाइम हो रहा है। तो मैं इसको रेडी करूँगी। यही चीज़ें होती ना कि सारी चीज़ें हम नहीं रिकॉर्ड कर सकते। झाड़ू है, पोछा है, बर्तन है, कितनी सारी चीज़ें होती हैं जो हम नहीं रिकॉर्ड कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ों में इतना टाइम जाता है अकेले। तो इधर बेटी मेरी हो गई है रेडी, और ये हेयर कॉम करा रही है। तो बच्चे छोटे होते हैं, इनको पेन होता है, इनको ये नहीं वो लगाना होता है, इनकी शौक़ होती है। तो मुझे लगता है कि जितना हो सके बच्चों के लिए करना भी चाहिए। तो ये अपना ना हेयर बैंड दिखाने के चक्कर में बैक हो गई, पर इसे नहीं पता था कि इसका हेयर बैंड नहीं आ रहा था। तो मैंने इसका ना मोबाइल उठा के दिखाया ऊपर से। इसने फिर काजल लगाया, अपना काजल दिखा रही हैं। अब ये हो गई हैं रेडी, नीचे जा रही हैं अपने बाबू को लेने। ये अपने भाई को बाबू ही कहती है क्योंकि ना हम लोग भी बाबू बाबू कहते हैं। बड़ी होगी तो समझेगी, फिर ये भाई ही बोलेगी मुझे लगता है, पर अभी तो ये बाबू ही मैक्सिमम बोलती है क्योंकि हमारे लोग की भी आदत है, तो हम लोग बाबू बोलते हैं। इधर हमने लिफ्ट ऑन के इतना एक्सपर्ट हो गई हैं ये कि इनको पता है कि इस नंबर पे प्रेस करके जाना है और आना है, तो ये फटाफट सब कुछ कर देती। इधर गाय के लिए रोटी रखी है ना, तो हम पहले ही कूड़े वाले को दे देते थे, पर वो सारे कूड़े में मिक्स कर देता, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं जब बेटे को लेने जाती हूँ ना, तो सामने थोड़ा सा चबूतरा है, लोग वहाँ पे रख देते हैं, और वहाँ रोज़ गाय भैंस आती हैं जो डेयरी से वापस आती है। इधर देखिए, जो मैंने आपको थंबनेल में दिखाया कि क्या हो गया था, इतनी भीड़ हो गई थी हमारे सोसाइटी में, पुलिस आई हुई थी। रीज़न ये था कि यहाँ पे मतलब इतना मतलब रूल रेगुलेशन है कि ऐसे डॉगी पालना है, पर कोई ना फॉलो नहीं करते लोग। कुछ दिनों के बाद सब कुछ ऐसे नॉर्मल हो जाता है। हमारे इंडिया का हाल है, पूरे सोसाइटी को तो बात छोड़िए। भीड़ देखिए, एक बच्चे को डॉगी ने इतना भयंकर काट लिया है कि पता नहीं वो बचेगा नहीं बचेगा, भगवान करे उसे कुछ ना हो। पर इतनी भीड़ हो चुकी है, पुलिस जीप भर के आई थी, जिसका डॉगी था उसको लेके गई, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूल उन्होंने उसके मतलब मुंह पे कुछ लगाना होता है, नहीं लगाया था। पर क्या करें, लोग नहीं फॉलो करते हैं। इधर मैं ऊपर आ गई, अपने बेटे को फटाफट मैंने कपड़े चेंज किया, फिर हमने खाना खिलाया। और ये सब चीज़ें ना हर एक चीज़ नहीं रिकॉर्ड हो सकती। लंच कराने के बाद छोटे बच्चे हैं, उनका होमवर्क कराना है, घर की चीज़ें लर्न करानी है, सब में ना आधे घंटे की चीज़ नहीं 2-3 घंटे कब निकल जाते हैं ना पता भी नहीं चलता है। लगता है बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। हमें अपने काम के लिए बहुत टाइम निकालना पड़ता है। तो मेरे बेटे की एक बहुत अच्छी हैबिट है, खाने के बाद और खाने के पहले वो खुद से ही हैंड वॉश कर लेता है और पोंछता है। तो उसको भी मतलब होता है कि वीडियो देखता है ना डियाना रोमा, तो जैसे वो दिखाते। फिर इधर मैं ना पढ़ा के बच्चों के लिए लगा देती हूँ सॉन्ग या टीवी, क्योंकि वो भी पढ़ाई से थक चुके होते हैं, सुबह से उनका भी बिजी रूटीन होता है। तो मैं उधर टीवी लगा देती हूँ, बच्चे अपना डांस मस्ती करते हैं। इधर मैं खाने की तैयारी कर लेती हूँ शाम को। तो मैंने शाम को कोशिश करती हूँ कि हाई प्रोटीन रिच प्रोटीन कुछ बनाऊँ। तो मैं आज बना रही थी मूंग की दाल का चीला, तो पनीर नहीं था, तो मैंने ना थोड़ी बहुत 1-2 चिल्ला बना के बच्चों को थोड़ा सा कुछ खिला दिया था।
उसके बाद मैं नीचे ले जाऊंगी टहलने, क्योंकि कई दिन हो गया हमारे बच्चे नीचे नहीं गए थे। पार्क में भी बहुत मच्छर लगते हैं, तो मैं आजकल पार्क नहीं लेके जा रही हूँ। भैया थे तो कभी ले जाते थे। तो इधर मूंग की दाल को मैंने ग्राइंड कर लिया, उसमें सारी चीज़ें डाल के अजवाइन, लहसुन, अदरक सब ग्राइंड कर लो ना, बहुत टेस्टी और बहुत हेल्दी होता है। मुझे लगता है कि बच्चों को आलू वगैरह डेली देने से अच्छा है, मोटा करने से अच्छा है उनको हेल्दी बनाओ। तो मैं उनके लिए बना रही थी चीला। तो आधे चीले खा के वो लोग नीचे चले गए थे। फिर वहाँ पे वो लोग घूम के आए, तो उनको मतलब बोले कि मुझे बाहर जाना है। पहले बोले पार्क जाना है, पर पार्क में ना इधर भी बहुत मच्छर काटते हैं। मैं एक बार लेके गई थी, इतने मच्छर काट लिए थे बच्चों को कि मतलब 2-4 दिन वो खुजली कर करके पूरा ब्लड निकाल लेते हैं। तो मैंने सोचा आज पार्क नहीं लेके जाती हूँ। बाहर ना सोसाइटी के नीचे मार्केट है, तो वहाँ स्पेस भी है साइकिल चलाने का, गाड़ियाँ वगैरह नहीं आती और काफ़ी अच्छा है, स्मूथ है। बच्चे साइकिल से गिरते नहीं भी, क्योंकि छोटा है बेटा भी मेरा, तो दिक्कत होती है चलाने में, कभी कभार गिर जाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि ऐसी जगह पे लेके जाऊँ कि थोड़ा चोट वगैरह कम लगे। देखिए इधर मैंने टीवी लगा रखा था ना, तो वो डांस वांस कर रहा था। आप लोग गेस करना वो किस गाने पे डांस कर रहा था ना। वो थोड़ा सा जो आजकल फेमस है ना, अटेंशन सीकर, तो कैमरे का बहुत बड़ा दीवाना है। अगर कैमरा कहीं हो तो वो खूब देख देख के डांस करता है। और आजकल जितने ट्रेंडिंग सॉन्ग आएंगे सब में प्रैक्टिस करेगा। वैसे तो अच्छे से डांस करेगा, पर अगर कैमरा दिख जाएगा तो मतलब जितने स्टेप आते होंगे, जितने स्टंट आते होंगे ना, सारे करके दिखा देगा। पीछे से आ गई मेरी बेटी, उसने भी अपना एक एक स्टंट किया चालू। आप बताना किसका डांस अच्छा था, और ज़रूर बताना मुझे कौन से सॉन्ग पे हमारे बच्चे डांस कर रहे होंगे, गेस करना। तो ये डांस के साथ क्या होता है ना कि डेली हम बच्चों को लेके, अकेले के लिए होता है मुश्किल कि डेली बच्चों को नीचे नहीं ले जा पाते। कभी कभार 2-4 दिन में टाइम मिल जाता तो मैं ज़रूर लेके जाती हूँ। तो काफ़ी दिन बीत गए थे, तो आज मैं लेके गई। तो इधर मैं थोड़ा सोचा कि साइकिल लेके जाऊँगी, साइकिलिंग भी कर लेंगे, क्योंकि बच्चों के लिए आउटडोर एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। आज के टाइम में बच्चे कहाँ ही कर पाते हैं, वो घर में वही मोबाइल टीवी में ही फंस के रह जाते हैं। तो मतलब कहते हैं मिनिमम 40 मिनट्स की तो करानी चाहिए। तो मैं साइकिलिंग या फिर इनको वैसे डांस वगैरह, अगर मैं बाहर ले गई तो साइकिल ले जाती हूँ, पार्क में थोड़ा खेल लेते हैं। और अगर घर में है तो मैं डांस ज़रूर कराती हूँ। अगर ये मोबाइल लगा दिया ना, पोएम टीवी ये सब के लिए, पर बीच में बोलूँगी कि डांस तो करो ही करो, क्योंकि थोड़ा सा उससे एक्सरसाइज भी हो जाती है। और कहते हैं डांस कराने से बच्चों का स्ट्रेस रिलीफ होता है। और कहते हैं बच्चों को क्या स्ट्रेस होगा, अरे बच्चों को बहुत स्ट्रेस होता है भाई। पेपर आ रहे हैं, पेरेंट्स का अलग प्रेशर रहता है। इधर ये लोग आइसक्रीम खा रहे हैं, इनको खाना था, तो प्रेशर होता है कि बच्चों को अब मार्क्स कम आने नहीं, जाने अनजाने हम बच्चों पे प्रेशर स्कूल वाले भी बनाते ही हैं, हम भी बनाते हैं, खुद भी अपने आप क्रिएट होता है कि ये बच्चा आगे जा रहा है, वो बच्चा नहीं। और सब कहते हैं मतलब आज के हिसाब से कि बच्चों को कंपेयर मत करो, प्रेशर मत डालो, पर आज के हिसाब से ये सब ज़्यादा हो रहा है। आज के ही हिसाब से हम लोग प्रेशर डालते हैं, कंपेयर करते हैं कि देखो वो बच्चा कैसे कर, हम आ गए ऊपर और डिनर बनाया। बाय बाय।